कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा अब छठे स्कंद के 15वें अध्याय तक आ पहुंची है। पिछले अध्याय में आपने श्रवण किया कि किस तरह राजा चित्रकेतु को जो वृद्धावस्था में पुत्र के रूप में एक संतान प्राप्त हुई और इस पुत्र को राजा की अन्य रानियों के द्वारा जहर दिया गया, उसको मारा गया। पुत्र के वियोग में रानी कृत्यद्युति, राजा चित्रकेतु एवं राजमहल के समस्त जितने भी उस महल में रहने वाले, चाहे अन्य रानियां हों या अन्य परिकर हों, सबके सब शोक के पारावार में डूबने लगे। इधर राजा की व्यथा बहुत ही वेग मार रही है, बहुत ही पीड़ित है राजा, और रानी की दशा भी कुछ ऐसी ही है। और ऐसी परिस्थिति में कौन उन्हें समझाए? तो यहां पर देखिए, देवर्षि नारद जी और अंगिरा, उन दोनों ने निश्चय किया कि राजा जिस पुत्र शोक में डूबा हुआ है उसके पास जाकर के राजा को जब तक हम ज्ञान के माध्यम से समझाएंगे नहीं, तब तक राजा का शोक दूर होने वाला नहीं। तो पिछला जो 14वां अध्याय है उसके अंतिम श्लोक में बताया गया, ज्ञात्वांगिरा नाम मुनि राजगाम सनारदः, अर्थात अंगिरा ऋषि को भली भांति ज्ञान था, क्योंकि यज्ञ का प्रसाद देते हुए अंगिरा जी कह गए थे कि तुम्हें इस यज्ञ प्रसादी से पुत्र तो होगा, किंतु वह पुत्र हर्ष और शोक को देने वाला होगा। तो अंगिरा ये सब जानते थे। अब इधर राजा पुत्र शोक में बेवहल है, पुत्र की विरह में व्यथित और आतुर है। यह जान करके नारद जी के संग अंगिरा जी जब राजमहल में पधारे तो राजा की स्थिति ठीक उसी तरह दिखाई दे रही है जिस तरह कोई मृत शरीर पड़ा हो। अब देखिए, इधर पुत्र का जो शव है वो भी पड़ा हुआ है, राजा की स्थिति भी कुछ इस तरह की है। महर्षि अंगिरा और नारद जी राजा को सुंदर सुंदर उपाख्यानों और उक्तियों से समझाने लगे। दोनों कह रहे हैं कि राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो वह बालक इस जन्म और पहले जन्म में तुम्हारा कौन था, अर्थात तुम्हारा क्या संबंध था, उसके तुम कौन थे, और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध होगा। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह में प्राणियों का भी मिलन और बिछोड़ होता रहता है। जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं। राजन, हम, तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और न मृत्यु के पश्चात ही रहेंगे। इससे सिद्ध है
इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति, उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है और न उपेक्षा है। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन एवं संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे खेल खिलौने बना करके बिगाड़ते जाते हैं। हम देखते हैं बच्चे जो है, उन्हें अगर आप खेलने के लिए छोड़ दें, मिट्टी या बालू में छोड़ दें, तो बच्चे पहले बड़ी सावधानी से घरौंदे बनाते रहते हैं, और जब उनका वहाँ से घर लौटने का समय उपस्थित होता है तो अपने ही द्वारा बनाए हुए घरौंदों को तोड़ देते हैं। बनाते हुए जितनी सावधानी रहती है, तोड़ते समय बिल्कुल असावधानी पूर्वक तोड़ देते हैं, उन्हें कोई दुख नहीं होता। जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। पिता, माता और पुत्र जीव के रूप में देही हैं और बाह्य दृष्टि से केवल शरीर। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है। जैसे एक ही मृत्तिका रूप वस्तु में घटत्वादि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार यह देही और देह का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और उनसे कहा। राजा कहने लगे, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहाँ आए हैं। कृपा करके बतलाइए, आप लोग हैं कौन? मैं जानता हूं कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेत्ता मेरे जैसे विषयासक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त का सा वेश बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते हैं। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरतम, व्यास, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल देव, शुकदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण, आगुणी, रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदशिरा, बोध्यमुनि, पंचशिरा, हिरण्यनाग, कौशल्य, श्रुतदेव और तद्ध्वज, ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोग में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूं और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूं। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। महर्षि अंगिरा कहने लगे, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया। मैं अंगिरा हूं। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवर्षि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञान अंधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ पर आए। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है, उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता,
परंतु मैंने देखा अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट अभिलाषा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख उठाना होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य, वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र सबके लिए, क्योंकि ये सब के सब अनित्य है। हे शूरसेन, अतएव ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण हैं, मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते। ये गंधर्व नगर स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा असत्य है। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्मा का यह देह जो पंचभूत, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों का संघात है, जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत ब्रह्म में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। नारद जी कहने लगे, राजन, तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान संकर्षण का दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री संकर्षण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया है। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर लोगे। भक्तों, देवर्षि नारद जी ने और अंगिरा ऋषि दोनों ने राजा को आश्वस्त किया है। और नारद जी तो कहते हैं कि मैं संकर्षण देव का वह मंत्र, वह मंत्रोपनिषद तुम्हें देने वाला हूं जिसके माध्यम से तुम संकर्षण देव की आराधना करना, जिससे तुम्हारे अंदर पुत्र शोक से उत्पन्न जो पीड़ा है, जो शोक है, वो सर्वथा नष्ट होगा और भगवान संकर्षण के चरणों की नित्य प्राप्ति हो जाएगी। भक्तों, इसी के साथ साथ ये जो 15वां अध्याय, इसे विश्राम दिया है। जैसा कि हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमारा प्रयास इतना ही है कि भागवत के अंदर जितने भी प्रसंग हैं वो सब के सब आपके समक्ष रखे जाएं। ये हमारा जो संकल्प है, वह संकल्प धीरे धीरे ही सही अपने उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। और हमारा लक्ष्य क्या है? श्रीमद् भागवत का आद्योपांत भाव आपके समक्ष रखें। जैसा कि हम बार बार निवेदन करते हैं, मंचस्थ होकर के कथा वाचन के संदर्भ में पूरी भागवत आपके समक्ष रखी नहीं जा सकती। 3-4 घंटे का समय, उसमें भी आयोजकों के अनेक प्रकार के आयोजक संबंधी विषयों को प्रस्तुत करने के लिए भी उन्हें समय देना, भजन संकीर्तन के लिए भी समय निकालना, और उसके बाद बचता कितना समय है, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो समय मिल पाता है प्रवचनार्थ, उसमें पूरी भागवत आपके समक्ष नहीं रखी जा सकती। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि YouTube में अपलोड के माध्यम से ही सही, श्रृंखलाबद्ध तरीके से ही सही, आपको श्रीमद् भागवत का आद्योपांत रसपान कराया जाए। यह हमारा संकल्प है और इस संकल्प में आपका सहयोग आवश्यक है। हम देख रहे हैं धीरे धीरे ही सही लोगों तक हमारा ये कंटेंट पहुंच रहा है। यद्यपि हमारे इस चैनल को
1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, अब भी इसमें अपेक्षाकृत प्रगति नहीं हो पा रही है। आपसे हम यही हार्दिक अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को, जो शास्त्री प्रेमनारायण के नाम से है, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, और कुछ सुझाव भी अगर आप देना चाहें उसका भी स्वागत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिबत भागवतम रसमालयम। हे रसिकों, भागवत रूपी रस से सराबोर इस फल का पान कीजिए। ओम नमो नारायण।